तो हम लोग स्टार्ट करने वाला, देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत हमारा कहाँ पे स्थित है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा मान लीजिए आपका क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ये हमारा क्या है, ग्लोब हो गया। और आप जानते हैं इसमें 3 रेखा हमारा क्या, हमारा 3 रेखा है। एक रेखा को क्या कहते हैं हम, एक रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, एक रेखा को क्या बोलते हैं हम, कैंसर बोलते हैं, एक रेखा को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और तीसरे रेखा को क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तीसरे रेखा को क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। इसी को हिंदी में अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं हम, कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की स्थिति हमारा क्या है। आप जानते हैं कि भारत जो हमारा यहाँ पे स्थित है, भारत हमारा कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है। ठीक है, क्लियर है ना, भारत हमारा कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। आप जानते हैं कि टोटल अगर टोटल आपका लैटिट्यूड लाइन के बारे में पूछे, टोटल आपका लैटिट्यूड लाइन, तो आप जानते हैं कितना होता है, 181 होता है टोटल लैटिट्यूड लाइन। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अक्षांशीय रेखा, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, अक्षांशीय रेखा। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है हमारा कर्क रेखा। एक और नाम से जिससे हम जानते हैं, क्या जानते हैं उसको, कर्क रेखा है। अब टोटल हम बात किए कि टोटल अक्षांशीय रेखा की हमारा बात है, टोटल कितना हमारा 181 है। टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितना है, 181 हो जाता है। ये हमारा बताता है 0 डिग्री को, ये हमारा कितना बताता है, 0 डिग्री को। ये कितना बताता है, 23.5 डिग्री। और ये भी हमारा कितना बताता है, 23.5 डिग्री को बताता है। ठीक है, हमारा कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर हो गया और कैप्रिकॉर्न हो गया। डिग्री की अगर हम बात करें कितना 23.5 डिग्री हो गया। विषुवत रेखा जो हमारा कितना बताता है, 0 डिग्री बताता है। हम टोटल संख्या की बात करें कितना है, 181 है। तो आप देखिए कि हमारा भारत का जो स्थिति है, हमारा अगर आपका देखिए अक्षांशीय रेखा की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थिति जो आप जानते होंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, कितना हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। आप इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको रटते हैं। इसको क्या करते हैं हम, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर नॉर्मली इसको बोलिए ना 8 डिग्री से लेकर आपका कितना 37 डिग्री। तो हम इसको रटते हैं, लेकिन आज के बाद हम इसको रटना ना पड़े ऐसा हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा जो अक्षांशीय रेखा है, ये हमारा टोटल भारत की स्थिति कहाँ पे, हमारा 8वें नंबर पे 8 डिग्री से होता स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, और जो टोटल ये आपका लाइन होता है वो कितने डिग्री को डिनोट करता है, 8 डिग्री को डिनोट करता है, सॉरी 1 डिग्री को डिनोट करता है। जो भी हमारा लाइन यहाँ से ऊपर की ओर जाता है वो डिग्री कितना, 1 डिग्री को। तो हम कह सकते हैं ना कि भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री से। हम एग्जाम्पल के लिए है, टोटल इसमें कितने लाइन होना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर हमारा भारत कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है। सपोज मेरा भारत कहाँ है, यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, और वो कहाँ तक जा रहा था, हमारा 37 डिग्री, कहाँ तक जा रहा है, 37 डिग्री। और ये इसको हम क्या मानते हैं, 8 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, आज के बाद रटना नहीं पड़े हम लोग को, इसीलिए क्या सिंपल सा बात है कि अक्षांशीय रेखा की दृष्टि से भारत कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो अगर मान लीजिए कोई पूछे, सपोज कि बताइए तो भारत का अक्षांशीय दृष्टि से आपका कहाँ पे है, तो आप कुछ नहीं सीधा से उनको बता सकते हैं। अगर उनको आप बताएं, ये चीज़ बताएं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल सा है कि आप क्या कीजिए, ग्लोब छापिए, उस पर आप 8 लाइन खींच दीजिए और भारत का स्थिति वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आज के बाद रटना ना पड़े, इसीलिए हम इसको बता दे रहे हैं कि 8 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, हमारा 37 तक जा रहा है। 37 तक जा रहा है मतलब हमारा भारत का जो स्थिति हो गया अक्षांशीय दृष्टि से वो कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हो गया। ठीक है, टोटल हमारा कितना लाइन है इसमें, हमारा टोटल हमारा 181 है। टोटल हमारा कितना लाइन होता है, 181। चूंकि हमारा इसके ऊपर जो हमारा लाइन है वो टोटल लाइनों की संख्या कितना हमारा 90 है। हमारा जो विषुवत रेखा से उत्तर की ओर है, नॉर्थ की ओर, हमारे जो टोटल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या वो हमारा कितना है, 90 हो जाता है। और विषुवत रेखा के नीचे की ओर, मतलब आपका साउथ की ओर, जो टोटल आपका अक्षांशीय रेखाओं की संख्या वो भी कितना आपका 90 हो जाता है। मतलब 90 और 90 ऐड की जगह कितना होगा आपका 180 हो जाएगा। और प्लस ये हमारा एक लाइन जो है विषुवत रेखा, वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल हो गया कितना 181 हो गया। ठीक है, ये हमारा किसके बारे में हो गया, तो हमारा हो गया अक्षांशीय रेखा की दृष्टि से। ठीक है, हम दूसरा बात करते हैं, आपका एक हमारा होता है कौन सा, लॉन्गिट्यूड लाइन। कौन सा लाइन होता है हमारा, लॉन्गिट्यूड लाइन होता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, देशांतर रेखा, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की स्थिति यहाँ से हमारा कितना पे है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, ग्रीनविच है। यहाँ पे ग्रीनविच है, जिसको ग्रीनविच हमारा कहाँ पड़ता है, वो हमारा लंदन में पड़ता है। ग्रीनविच हमारा कहाँ पड़ता है, लंदन में पड़ता है। और यहीं से हमारा क्या है, यहीं से हमको 0 डिग्री मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। और यहीं से हमारा स्टार्ट जब करते हैं तो भारत की स्थिति क्या होता है, हमारा 68 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है, 97 तक। 68 से हमको नॉर्मली याद रखना है, कहाँ से हमारा 68 से 68 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, हमारा 97 तक जा रहा है। मतलब हमारा सबसे जो हमारा ईस्ट साइड हो जाएगा, ठीक है, और हमारा जो सबसे वेस्ट साइड हो जाएगा,
एक हमारा सबसे पहले क्या होगा, वेस्ट में हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 68 से। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 68 से। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, लास्ट होता है हमारा 97 पे होता है। तो हम देखते हैं किसके हिसाब से, देशांतरीय दृष्टि से। ये लाइन हमारा क्या कहलाता है, देशांतरीय। ये हमारा लाइन क्या कहलाता है, देशांतरीय रेखा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं इसके हिसाब से भारत की स्थिति कहाँ हमारा 68 डिग्री से लेकर हमारा कहाँ तक जा रहा है, 97 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसमें से हमारा क्वेश्चन पूछता है ये कि ये हमारा जो लाइन है, ये हमारा जो वेस्ट वाला आपका लाइन है वो सबसे कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा पड़ता है भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य हमारा भारत का कौन सा है, गुजरात हो जाता है। और सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो कौन सा हमारा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य की अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाता है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम सबसे साउथ की बात करें तो हमारा कौन सा, तमिलनाडु। सबसे साउथ की बात करें कौन सा हमारा आता है, तमिलनाडु। और सबसे ऊपर हमारा जो नया आपका केंद्र शासित प्रदेश बना है वो हमारा क्या है, लद्दाख है। पहले हमारा क्या था वो, कि आपका जम्मू कश्मीर था। तो ये हमारा हो गया स्टेट के बारे में। लेकिन अगर मान लिया जाए इसके अंदर की बात किया जाए कि जगह का नाम पूछ दे तो क्या कीजिएगा, तो इसका हो जाता है गौरमौता। इसको क्या बोलते हैं, गौरमौता। आपको बुक में गौरमौता या माता जो भी दिखा मिल जाए, लेकिन है क्या, गौरमौता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें क्या होता है, किबीथू। अरुणाचल प्रदेश में क्या हमारा सबसे पूर्वी साइड हमारा क्या है, किबीथू है। तमिलनाडु की बात करें तो इसमें सबसे क्या होता है हमारा, कन्याकुमारी। तमिलनाडु में क्या हमारा, कन्याकुमारी। और लद्दाख में हमारा कहाँ सा, लद्दाख का लद्दाख ही हो जाए। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, वो हम बता रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सबसे स्टेट हो गया और उसमें जगह का नाम हो गया, ठीक ना। इससे और भी क्वेश्चन पूछता है हमारा कि ये हमारा जो पॉइंट है इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमको कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है इंदिरा पॉइंट और आपका इंदिरा कॉल दोनों सेम नाम है, इसलिए हमको हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो आप जान सकते हैं कि लद्दाख में हमारा हमेशा क्या पड़ता है, बर्फ होता है। तो बर्फ कैसा रहता है हमारा, ठंडा रहता है। तो उसको सिंपल से याद कर सकते हैं हम कि कॉल मतलब क्या हो गया हमारा, कूल मतलब कॉल, इंदिरा कॉल हो जाएगा हमारा। और बाकी एक आपको यदि याद है तो दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल हमारा अक्षांशीय रेखा से भारत की स्थिति और हमारा देशांतरीय रेखा से भारत की स्थिति कहाँ पे है वो हम इसमें क्लियर कर दिए। अब इसमें से एक और हमारा आता है कि भारत में क्वेश्चन और पूछता है इसमें कि भारत में कर्क रेखा हमारा जो है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है और वो हमारे भारत का क्या करता है, बीचों बीच से होकर गुजरता है। भारत का क्या करता है, हमारा कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटता है। भारत को 2 भागों में कौन बांटता है, हमारा कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ का क्या बोलते हैं उसको, कैंसर बोल सकते हैं। और कितने राज्यों से होता है, हमारा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य हमारा वो देखते हैं हम इसमें, ठीक ना। तो पहला राज्य हमारा कौन सा हो जाता है, गुजरात। पहला राज्य हमारा कौन सा, गुजरात हो जाता है। उसके बाद हमारा कौन सा हो जाता है, राजस्थान। गुजरात के बाद हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा राज्य होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा राज्य होगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा राज्य होगा, झारखंड हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। टोटल हमारे कितने राज्य हो गए, हमारे 8 राज्य हो गए। 8 राज्य हमारे कहाँ से गुजरते हैं, कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। कौन कौन सा हमारा, एक गुजरात हो गया, दूसरा हमारा राजस्थान, तीसरा हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश हो गया, चौथा हमारा कौन सा हो गया, छत्तीसगढ़, 5वां हमारा झारखंड, 6ठा हमारा पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां हमारा मिजोरम राज्य हो गया। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की राजधानी या कैपिटल हम बोलते हैं उसके बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची, जहां से कर्क रेखा आपका क्या करता है, बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है। लेकिन अब एक और क्वेश्चन इसमें कि कौन सा ऐसा शहर है जिसके बगल से होकर कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा ऐसा शहर आपका जिसके बगल से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो गुजरात का आपका कौन सा होगा, गांधीनगर। गुजरात का हमारा कौन सा, गांधीनगर। और मध्य प्रदेश का हमारा कौन सा, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ये दोनों के बगल से गुजरता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य की राजधानी से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा। रांची मतलब झारखंड हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कौन से स्टेट के कैपिटल के बगल से होकर गुजरता है तो हमारा आंसर क्या होगा, गांधीनगर और हमारा भोपाल हो गया। 3 चीज याद रखना है, गांधीनगर और भोपाल के बगल से क्या, और हमारा कर्क रेखा उसके बगल से गुजर रहा है। लेकिन रांची शहर जो हमारा झारखंड की राजधानी है वहां से बीचों बीच से होकर हमारा कर्क रेखा गुजर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं देशांतरीय दृष्टि से
किसके बारे में? देशांतरीय दृष्टि से कह सकते हैं, जिसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। तो वो क्या होता है हमारा, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है हमारा कौन सा लॉन्गिट्यूड लाइन। ये हमारा क्या था? भारत था, ठीक है। तो यहाँ से होकर गुजरता है हमारा। आप देख सकते हैं लाइन जो हमारा क्या ऐसा इस प्रकार से लाइन है हमारा, लाइन हमारा कैसा है? ऐसा लाइन है। तो यही हमारा जो लाइन है वहाँ से हमारा क्या 5 राज्य होकर गुजरता है। अब कौन कौन सा राज्य होकर गुजरता है? तो सबसे पहले हमारा कौन सा? यूपी, फिर हमारा कौन सा? एमपी, फिर हमारा कौन सा? छत्तीसगढ़, फिर हमारा कौन सा? उड़ीसा, और लास्ट हमारा कौन बचता है? आंध्र प्रदेश। ये टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से हमारा क्या होता है कि देशांतरीय दृष्टि से हमारा 5 राज्य गुजरता है। कौन कौन सा हो गया? पहला हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और 5वां हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। क्वेश्चन हमारा यहाँ समाप्त नहीं होता है। इसी से क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका देशांतरीय रेखा है कौन सा हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन जो हमारा, ये कौन से जगह से, पार्टिकुलर जगह का नाम पूछ देगा तो हमारा कौन सा आ जाए? उसको हम बोल सकते हैं इलाहाबाद। क्या बोल सकते हैं? इलाहाबाद, या फिर इसको बोल सकते हैं नैनी। इलाहाबाद के नैनी से हमारा क्या होता है? लॉन्गिट्यूड लाइन गुजरता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं आपका देशांतरीय रेखा गुजरता है। अब इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है हमारा, ये पूछता है कि कितने डिग्री से, चूंकि हम स्टार्ट किए हैं कितना 0 डिग्री यहाँ माने लंदन के ग्रीनविच से, लंदन के कहाँ से? ग्रीनविच से हम 0 डिग्री माने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होकर इधर का जो लाइन जाएगा वो हमारा क्या होगा? काउंटिंग होगा। तो ये भी हमारा इसका जो टोटल, अगर हम आपका देशांतरीय रेखाओं की संख्या की बात करें तो टोटल कितना होता है हमारा? 360 होता है। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप, इधर की ओर पूरा जा रहा है हमारा। तो भारत का स्थिति जो हमारा कहाँ से स्टार्ट किए थे? 68 से लेकर हमारा कहाँ तक था? 97 तक था। 68 से लेकर हमारा कहाँ तक था? 97 तक था। और हमारे बीचों बीच से क्या हो रहा है? देशांतरीय रेखा गुजर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलाहाबाद या फिर नैनी से देशांतरीय रेखा गुजर रहा है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो देशांतरीय रेखा वो कितने डिग्री से गुजर रहा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री, 82 हाफ एन से हमारा क्या हो रहा है? 82.5 से हमारा क्या हो रहा है? देशांतरीय गुजर रहा है, ठीक ना। और कितने राज्यों से? तो हमारा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक भी हम यहाँ से कर सकते हैं कि इसका जरूरत क्या पड़ा? इसका जरूरत क्या पड़ा हमारा देशांतरीय दृष्टि से? तो इसको समय के लिए हमारा निर्धारण करने के लिए, समय निर्धारण करने के लिए क्या करना पड़ा हमको? तो देशांतरीय दृष्टि के 82.5 डिग्री को हाफ एंड हाफ किया गया। चूंकि आप जानते हैं कि हमारा जो 68 से स्टार्ट होकर 97 तक जा रहा है, तो हमारा जो पृथ्वी है किधर से घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो उसमें क्या हो रहा था हमारा, एक हमारा गुजरात जो राज्य था और दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य था। इन दोनों समय के बीच में हमारा कितने का डिफरेंस हो रहा था? तो हमारा 2 घंटे का डिफरेंस हो जा रहा था। कितने घंटे का? 2 घंटे का डिफरेंस हो जा रहा था। तो इस 2 घंटे को मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहे हैं वो कोई गुजरात में है और कोई आंध्र प्रदेश में, तो दोनों सुबह अगर मान लिया यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 बज रहा है। कहाँ पे? हमारा गुजरात में। तो हमारा लेकिन पूरा हमारा जो सूरज है वो आपका आंध्र प्रदेश में कितना बजे निकला हुआ है? 3 बजे निकला। चूंकि हमारा समय का डिफरेंस कितना है? 2 घंटा का। सबसे पहले हमारा सूरज कहाँ निकलेगा? आंध्र प्रदेश की ओर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो हमारा कितना? 2 घंटे का समय का डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए इस समय को बराबर करने के लिए क्या किया? 82.5 डिग्री को आपका क्या माना? देशांतरीय रेखा या हमारा मानक समय रेखा, इसका नाम क्या दिया? मानक समय रेखा। इसका नाम क्या दिया? मानक समय रेखा इसका नाम दिया। जहां से क्या किया? बीचों बीच उसको बराबर किया, और बराबर इसको करने के लिए मानक समय रेखा को कितना डिग्री लिया? 82.5 डिग्री लिया, इसको इस समय को बराबर करने के लिए। अब मान लिया जाए कि इसके हिसाब से, किसके हिसाब से? 82.5 डिग्री के हिसाब से 82.5 डिग्री जो हमारा बता रहा है वो क्या बता रहा है? भारत के बीचों बीच से होकर गुजार रहा है। चूंकि हमारा 68 से लेकर आप 97 के बीच आप कैलकुलेट कीजिए, 68 से लेकर 97 के बीच में तो कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका? देख लीजिए लगभग कितना हो जाएगा आपका? कितना? इधर 97 29 हो जाएगा आपका। कितना लगेगा अपना? लगभग 29 हो जाएगा। तो इसका हाफ कितना होता है? 14.5 हो जाएगा आपका। इसका हाफ कितना होगा? 14.5। 68 से आप कितना जोड़िए? 14 जोड़िए कितना? 92 हो गया, उसी का हाफ की। तो इसको बराबर करने के लिए क्या किया? 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा निर्धारित किया। अब क्या हो गया कि ये 82.5 डिग्री समय निर्धारण करने के बाद भारत का जो समय था हमारा वो क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया। क्लियर हो गया? ये हमारा समय क्या हो गया? पूरी बराबर हो गया। अगर हम इसको डिग्री में निकाल के देखें, 2 घंटे का जो हमारा समय बता रहा था, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होगा हमारा कैलकुलेशन? उसमें आपको अभी बताया कि टोटल देशांतरीय रेखाओं की संख्या कितना हमारा? 360। टोटल कितना हमारा हो गया? 360 हो गया। आप जानते हैं कि पृथ्वी को सन को घूरने में टोटल कितने समय लगता है? एक दिन का में टोटल कितना? 24 घंटा। तो आप बताइए इसको कि 360 डिग्री में इसको मान लेते हैं। 24 आवर बराबर कितना मिनट होता है हमारा? 24 आवर बराबर लगभग 1440 मिनट होता है। 24 घंटा बराबर कितना होता है? 1440 मिनट होता है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो आप इसको क्या निकालिए? 1 डिग्री पे निकालिएगा। 1 डिग्री पे 1440 बटा कितना कीजिएगा? 360 कीजिएगा।
ऊपर करते हैं, है ना, 1440 बटा क्या हो जाएगा हमारा 360। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना बताएगा 4 डिग्री को बताएगा, ये हमारा कितना बताएगा 4 डिग्री को बताएगा। मतलब आप कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर में कितना होता है 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर में कितना होता है 4 मिनट होता है। ठीक है, अब आप देखिए कि आप जानते हैं कि भारत का समय और दूसरे देशों के समय, हमारा ग्रीनविच के समय के बीच का डिफरेंस हमारा कितना है 5.5 घंटा का। भारत और हमारा ग्रीनविच जो लंदन है उसके बीच के समय का निर्धारण हमारा कितना है, डिफरेंस कितना होता है हमारा 5.5 घंटा का होता है। ये हमारा क्या होगा, एक हम अभी पढ़ लिए आपका अक्षांशीय रेखा, कितने डिग्री हमारा टोटल कितने राज्य 8 राज्य हमारे थे। दूसरा हम क्या पढ़े देशांतरी रेखा, और उसमें से कितने राज्य 5 राज्य। 82.5 डिग्री को क्या मानता है, मानक समय रेखा मानता है। और हम अब इसको क्या किए 1 डिग्री बराबर, अगर क्वेश्चन कभी पूछे 1 डिग्री बराबर कितना होता है तो 4 मिनट होता है। सब भारत और आपका लंदन के बीच में कितने समय का डिफरेंस हमारा, तो 5.5 घंटा का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल के बारे में। क्या हमारा होता है भारत का क्षेत्रफल। भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, एरिया वाइज अगर हम देखें इसमें, है ना, तो आप जानते हैं कि 32,87,263 किलोमीटर है आपका, है ना। टोटल हमारा एरिया कितना भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा। लेकिन ये हमारा विश्व में कितने स्थान पे आता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में भारत का स्थान हमारा कितना है, तो इसके हिसाब से हमारा 7वां हो जाता है। कितने रैंक पे आता है हमारा, एरिया वाइज हमारा 7वें स्थान पे आता है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि 6 इससे पहले कौन कौन से थे, इससे पहले हमारे 6 कौन कौन से थे। तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक था हमारे पास,